आज इस वीडियो के माध्यम से उस पांचवें सिद्धांत को उजागर करने जा रहा हूं, जिससे हम अपने हृदय में उस दीप को जला सकते हैं जिसके द्वारा संपन्नता अपने आप ही फैलने लगती है। तो आइए दोस्तों, समझते हैं और सीखते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये आपको सीधे आपके लक्ष्य तक ले जाएगी। प्रकृति के दिए गए यान पर बैठकर आगे बढ़ो, जो कि ध्यान है। ध्यान का अर्थ होता है दिल जोड़ यान का मतलब है। दिल का मतलब अल्टीमेट नॉलेज। कर्म करने से अनुभूति तो मिलती चली जाएगी ना। हाँ, ये बेटा है, ये बेस्ट। उसके बाद क्या हो, लेकिन वो अल्टीमेट तक तो जाना है। कुछ तो अल्टीमेट होगा जो हम लोग नहीं जानते। सच के साथ रिश्ता होना। तो वो जो वहां तक पहुंचने का जो यात्रा है ना, वो कवर करने के लिए हमको एक यान दिया गया है। वो सबके पास है, बट वी कैन नॉट यूज बिकॉज हम मानते नहीं, इसलिए जानते नहीं। तो मानने की बात मैं कह दिया, ईश्वर यहाँ है, ये मानना जरूरी है। उसके लिए कर्म करो और जानने के लिए वो यान दिया गया। उस यान के थ्रू हम उस नॉलेज तक, उस अनुभूति तक जा सकते। तो वो जो यान है, व्हीकल है, तो व्हीकल चलेगा कैसे? तो कोई भी व्हीकल तो फ्यूल से चलता है। इस व्हीकल के लिए हमको एक चीज दिया गया है, जो हम अगर इग्नोरेंस में है वो यूज नहीं कर पाते। वही हर्टफुलनेस सिखाती है कि कैसे आप ध्यान करें। ये प्राणाभूति की गति है। प्राण ऊर्जा जो है ना, वो ही इसका फ्यूल। आपका काम ये है कि आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करके उसको रिसीव कर। तो अब अपने आप को प्रेजेंट करने का मतलब क्या है? आज मान लीजिए बहुत सालों से हो रहा है प्रोग्राम, लेकिन आप में से कई लोग हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या कभी मन किया हाँ वही करें, ऐसे कोई है करते हैं नॉर्मली एक्सरसाइज, बट नहीं। देखिए, समय जो है ना, आज का जो चला गया ना, आज वाला समय दोबारा, और हमको जो लगता है ना, वो लगता है वही सही नहीं। समय जो दिया गया है ना, वो काउंटेड है। जैसे पैसा कैसे होता है, पैसा खर्च होता जाता है, वैसे काउंटेड। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह होती है कि हम जान ही नहीं पाते हैं कि धीरे धीरे करके सरकते जा रहे। सबका हम लोग ही तो छोटे बच्चे थे कुछ दिनों पहले। अभी कल की जो बात है, लगा भैया शायद हम लोगों से थोड़े बड़े होंगे तो भैया को भी लग रहा होगा। अभी कल की तो बात है, हम भी बच्चे थे। मेरे माता पिता, आज मेरे माता पिता सिर्फ चूज कर रही है कि हमको सही की तरफ चलना है, और सही की तरफ चलना है। ऑटोमेटिकली जब आप एक बार चूज करेंगे ना, तो प्रकृति ही वो दशा देगी कि वहां आप ध्यान रख पाए। और एक बार जब शुरू किए ना, तो उसको ना रेस्टलेसनेस की तरह डायरी तो हमेशा रखिए। डायरी इज अ पार्ट व्हिच कैन ओनली इवॉल्व यू। वो चाहे कोई भी साइंटिस्ट को देख लीजिए, कोई ऋषि मुनि को देखिए, वो लिखते जरूर थे। अपने आप को अगर ग्रो करना है, डायरी इज अ मस्ट। एक कदम बढ़ाओगे ना, तो ऊपर वाला 10 कदम बढ़ाओगे। पैसों की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, जो कोई भी समस्या जिसके भी मन में गूंज रही है ना, वो ऊपर वाला अगर हाथ से पकड़ लिया, तो फिर समस्या रहेगी। क्लियर? तो अभी यहाँ पर हम लोग कॉन्फिडेंट है, पूरी सजगता के साथ करने के लिए तैयार। ईच एंड एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व बाय दिस प्रैक्टिस इफ वी कैन डू। ठीक है? झटका नहीं देना है, आराम से आंखों को बंद ही रख के थोड़ा देखेंगे क्या हुआ, कैसा। अगर डायरी है तो डायरी में नोट कर लेंगे, अदरवाइज फोन में भी नोट कर सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो माइंड में एटलीस्ट नोटिफाई कर लेना है कि हमको ऐसा ऐसा महसूस हो। तो फिर जब नेक्स्ट मेडिटेशन करेंगे ना, हम उस चैप्टर से आगे बढ़ेंगे। नहीं नोटिफाई करने से फिर से वो ब्लैंक स्टार्ट। ठीक है? और अगर इस बीच सोच आती तो क्या करना है? सोच के साथ में क्या रिजोल्यूशन?
जैसे मेहमान को हम मेहमानबाजी अगर नहीं करें, रिस्पेक्ट नहीं करें, तो वो वापस चले जाएंगे। वैसे ही सोच क्या होगा, आएगा और ये होते 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 वो जो फ्लो है वो डिविनिटी में कन्वर्ट। ठीक है। हाँ, बैठने के बारे में कहा गया है, पतंजलि योग में कहते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ऐसे रहे। पहले आसन पर विजय प्राप्त करो। बट यहाँ हर्टफुलनेस ध्यान में हम लोग सीधा ही बैठ जा रहे हैं। इसका जो मेन जो पार्ट है वो समझना है कि कोशिश ये करें कि ये शिर ग्रीवा और नीचे का जो पोर्शन है वो एक सूत में, बट हमें यहाँ पे जोर नहीं देना किसी भी प्रोसेस में। दिस इज नॉट कंट्रोल। यहाँ हम लोग कोशिश करेंगे, अगर दिक्कत आ रही है तो आराम से, जैसे हम आराम से रिलैक्स होकर बैठ पाए वैसे फिर से कोशिश करेंगे। नहीं हुआ कोई बात नहीं, फिर से यार जिसमें आराम में से बैठ सके उसमें ही बैठ। देखिए क्या है ना, जैसे हीरा और 100 का नोट, दोनों में डिफरेंस है। वैसे ही कोई लिविंग पर्सन, सजीव पर्सन और निर्जीव डिफरेंस है। वैसा ही डिफरेंस इस प्रैक्टिस पर, इसको सजीव समझ, जिंदा। और इस तरह से पांचवें सिद्धांत का हमने आपके सामने रखा है। दूसरे वीडियोस, दूसरे सिद्धांतों का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके पास पहुंचते रहे। इसके लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और कमेंट भी करें ताकि आपका प्रश्न का उत्तर मैं आपको इसके माध्यम से दे सकूं। और इसको शेयर जरूर करें ताकि जरूरतमंद को प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों, आप खुश रहें, आबाद रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।